कनीज़े फातिमा औरत तलाश करो। और हालात तो ये अल्लाह माफ करे, कर्जा ले लेके डीजे बजा रहे हैं, कर्जा ले लेके। आतिशबाजी 1.5 घंटे से कम नहीं हो रही जुबैर साहब, और दे पटाखे पे पटाखा। क्या हुआ, उसके घर बीवी आई है, अभी तो ये बम फटा है, जब अंदर वाला फटेगा तो पता चले। हाँ, आज ये वाले फोड़ के मोहल्ले वालों का सोना हराम कर रहा है, कल जब ये अंदर वाला फटेगा तो तेरा सोना हराम होगा। फिर फजर में दुनिया उठ के इबादत करेगी, इधर से लड़ाई की आवाज आती होगी। खुदारा रिश्ते अच्छी जगह किया करो, अच्छी जगह तलाश किया करो। आजकल रिश्ते आमतौर पे, मुझे सच बताना, क्या फेसबुक पे नहीं हो रहे? बोलो, व्हाट्सएप पे नहीं हो रहे? कैसे कर दी? इंस्टाग्राम पे देख लिया था, ये नहीं पता वहां भूत भी नूरानी नजर आया, कतई काला, किसी भी साबुन से धो दो वही रंग, एक फोटो खींच के डालता कतई गोरा। हाँ, ढंग देखो, वहां देख के रिश्ते हो रहे हैं। एक कान में कुंडल पहने पड़ा तो ससुर फिदा हो गया, पैसे वाला, सोने का कुंडल पहने हुए। शादी के बाद पता चला यारों से उधार लेके बनवाया था। हाँ, ये मिजाज हो गए हमारे। ये गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं होता है, जिंदगी भर का साथ होता है। बहुत समझ के, बहुत संभल के रिश्ते कीजिएगा, बहुत सोच समझ के। सबसे पहले यह देखना है इनका अकीदा कैसा है। अगर अकीदा मसला के आला हज़रत के मुताबिक है तो फिर अगली बात की जाए। और फिर अगली बात में कई बार ऐसा भी होता है, लड़की देख ली, कहते हैं भाई अभी आ रहे हैं देखने के लिए। अब घर लड़की देखने नहीं, लड़की का घर देखने आते हैं। आए लड़की देखने, मुंह उठा के ऐसे, जब से आया नीचे मुंह ही नहीं किया। गिन रहा कितनी ईंटें लगी हैं, घर में कितने पिलर हैं, कमरे कितने, तेरे बाप के हैं? क्या चेक कर रहा है? कि घर से अंदाजा लगा रहे हैं देगा क्या बेटी को। और जालिम जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। और क्या चाहिए? जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और तू अब छत देख के अंदाजा लगाता है क्या दिया जाएगा, सब कुछ देख के कहता हाँ लड़की ठीक है, ये मत के लड़की ठीक है, ये क्या बैंक बैलेंस ठीक है, ये क्या छत भी ठीक है, ये क्या मकान भी ठीक है, ये क्या प्लेटें भी ठीक है, बिस्तर भी ठीक है। तूने मकान देख के ये कैसे कहा लड़की ठीक है? लड़की तो पड़ोसी के घर में भी तुझे दिखा दी गई थी, उस वक्त क्यों नहीं कहा था लड़की ठीक है? ये जो देखने की रस्में चल रही है, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया कि उम्मत के गरीबों का लड़की दिखाने में इतने खर्चे हो जाते हैं जितने एक अच्छी भली शादी में हो जाया करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं, रिश्ते इतने आसान कर दिए जाए ताकि उम्मत को बेटियों की शादी करने पे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई ये ना कहे कि इस उम्मत पे पैदा हो गए थे, बल्कि तुम्हारे रवैये को देख के गरीब रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करे और कहे मालिक तेरा शुक्र है हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है बल्कि पूरी उम्मत ने अपनी बेटी समझ के इज्जत अता की है। बेटी तेरी भागे, जिम्मेदार मौलवी। रिश्ते तेरे बेटे के ना हो, जिम्मेदार मौलवी। तावीज दे दो, देखने वाले आते हैं भाग जाते हैं। लड़की वालों से भी गुजारिश है, तुम भी ज्यादा मुंह उठा के रिश्ता ना ढूंढा करो, बराबरी के रिश्ते तलाश किया करो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समझ लेना मेरी बात। बहुत बड़े रिश्ते तलाश ना किया, बराबरी का देखा करो। 3 दिन मेडिकल पे क्या बैठ गया, इंजेक्शन हाथ में, आला गले में लटका लिया, तो लड़की वाला पीछे ही पीछे 10 लाख दिलवा दो, चलो मैं दे दूंगा, इससे भी करा दो लड़की का। देख तो इसने कितनों के कूले टेढ़े कर रखे। अब इसे यही नहीं पता है दिल किधर है। धड़कन चेक करनी है, इधर तो लगा रहा इधर, और वो लड़की वाला थैला लेके पीछे पीछे। करा दो यार, करा दो यार। खुदारा रहम कीजिए अपनी बच्चियों पर। बराबरी के लड़कों को बेटियां दिया करो ताकि पूरी जिंदगी वो इज्जत से घर में रह सके। अगर तुम अपनी बेटी, अपनी हैसियत से ऊंचे लोगों को बेटियां दोगे तो पूरी जिंदगी तुम्हारी बेटियों को ताने सुनने पड़ते। तुम कहते हो बेटियां खुश रह रही हैं, खुदा की कसम बेटी बेटी होती है। बाप के दरवाजे पे कोई दुख बयान नहीं करती आकर के, सिर्फ इसलिए अगर मैंने बता दिया मुझे कितनी तकलीफें दी जाती हैं ससुराल में,
तो मेरा बाप आज के बाद सो नहीं पाएगा चैन से। और तुम इसलिए ऊंचा रिश्ता तलाश करते हो, कहा जाए फलां का समधी है, विधायक का समधी है, प्रधान का समधी है, कोटेदार का समधी है, पैसे वाले का समधी है। ये क्यों सोचते हो दुनिया ये कहेगी फलां का समधी है? ये क्यों नहीं सोचते हो इसका जो समधी है वो बड़ा पक्का नमाजी है? ऐसा समधी तलाश क्यों नहीं करते हो? लोग ये कहें इसका जो समधी है वो कभी गरीबों को सताया नहीं करता है, इसका जो समधी है कभी किसी पर सितम नहीं किया करता है। लड़कियां कर दिया करो, ऊंचा देख के ना दिया करो, बराबरी के रिश्ते देख के रिश्ते कर दिया करो। जब बराबरी के रिश्ते देखोगे ना उसका मुंह फैलेगा, ना तुम्हें जलील होना पड़ेगा। बराबरी के रिश्ते तलाश करो, खुदा की कसम तेरे घर दामाद आएगा, तुम उसको इज्जत दोगे, उसके घर तेरी बेटी जाएगी, ससुराल वाले उस बेटी को इज्जत अता किया करेंगे। लेकिन हमारे भी मुंह फैले पड़े, कम थोड़ा ही है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती दोनों की होती है। सितम लड़के वालों का नहीं, लड़की वालों का भी कम नहीं। 10-10 लाख लेके पीछे भाग रहे हैं। और बुरा ना मानिएगा, एक भाई अमीर है और दूसरा गरीब है, तो अमीर जब अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो गरीब भाई की तरफ एक बार देखता भी नहीं है। कह रहा कराओ रिश्ता, इनोवा दूंगा, क्रेटा दूंगा, कराओ रिश्ता, कुछ भी नहीं तो मैं 4 व्हीलर दूंगा कम से कम। तूने तो दे दी। कई गरीब भाइयों को मैंने ये कह के परेशान होते देखा है, हजरत क्या करें, बेटी तो जवान कई साल पहले हो गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो गई है। बड़े भाई ने 4 व्हीलर दी थी, आज हम बाइक देंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो हवाओं में ना उड़ना, औकात में रहना, लिमिट में रहना। जब वो जमीन में गाड़ता है कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। अगर तुझे अमीर रब ने बनाया, तेरे भाई को गरीब बनाया, और अगर तुझे 4 व्हीलर देनी थी अपनी बेटी को, ना देता 4 व्हीलर, गरीब भाई से कहता चल यार तू भी बेटी का रिश्ता कर, मैंने भी बेटी का रिश्ता कर दिया है। ना बहुत ऊंची गाड़ी देता, ना बहुत नीची गाड़ी देता, दरमियानी गाड़ियां अपनी बेटी को भी दे देता, भतीजी को भी लाके दे देता। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अपनी बेटी को 4 व्हीलर देने पे अल्लाह इतनी इज्जतें नहीं देता जितने गरीब भाई की बेटी को जहेज में अपनी बेटी के साथ बाइक देने में तुझको अल्लाह इज्जत देता। दुनिया ये तो कह के 4 दिन बाद खामोश हो जाती कि इसने 4 व्हीलर दी है, लेकिन अगर अपनी भतीजी को बेटी के साथ इज्जत से वसत करता, दुनिया जब तक जिंदा रहती कहती रहती ऐसे रिश्ते निभाओ जैसे फला अमीर ने गरीब को निभा के दिखाया। ख्याल किया करो, शादियां ऐसे किया करो किसी को दुख ना हुआ करे। और एक बात और कह जाऊं, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक जो रिवाज है ना हमारे यहां, बड़ा गलत रिवाज है। वो रिवाज कौन सा है? जहेज बताओ किसे देता है बाप? बोलो, सारे बोले। जो शादी कर चुके हैं बच्चों की वो तो जानते होंगे ना, मगर मैं सलाम करता हूं, ये नौजवान लोग बोल रहे हैं इस बात को और आप लोग नहीं बोल रहे। जहेज किसे देता है बंदा? सारे बोले। मैं इसलिए बुलवाता हूं ताकि आपको बातें याद रहें और मुझे लगे आपकी समझ में बात आ रही है। किसको देता है जहेज? अपनी या पराई बेटी को? अपनी बेटी को बंदा जहेज देता है, मगर फिर उसे सजाया क्यों जाता है? क्यों चौराहे पर रख के उसकी नुमाइश की जाती है? मुझे बताया जाए। सिर्फ इसलिए कि दुनिया देखे हमने क्या दिया है, और हमने अच्छा दिया तो लोग चौराहे पे बैठ के हमारी बातें करें। इसलिए अगर 4 कपड़े भी दिए जाते, मोहल्ले की औरतों को बुला के कहा जाता है देखो तो सही हमने कैसे कपड़े दिए हैं, तुम नहीं जानते हो। उस जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटी नहीं आती, उस जहेज को देखने के लिए रिक्शा चलाने वाले की बेटी भी आ सकती है, ईंटें ढोने वाले की बेटी भी आ सकती है, मजदूरी करने वाले की भी बेटी आ सकती है। उस जहेज को देखने के लिए गरीब से गरीब पर की बेटी आ सकती है। जब वह जहेज देख के जाती है, खुदा की कसम अमीर तो देख के अंदाजा लगा लेते हैं जैसा फला को मिला है वैसा हमें भी मिल जाएगा, लेकिन गरीब बाप की बेटी जहेज देख के जाती है, जाकर के आधी रोटी खा के बिस्तर पे लेट जाती है। माँ कहती है बेटी क्या बात है? कहती मेरे सर में दर्द है। जब शाम को बाप रक्षा चला के वापस आता है और बेटी दस्तरखान पे रोटी के टुकड़े ला के देती है, और जब आंख उठा के बाप के निगाह बेटी के चेहरे पे पड़ती है, उसकी आंखों की सुर्खी देख के बाप कहता है खैर तक मेरी बेटी की तबीयत तो ठीक है। जब इतनी बात कही जाती है, माँ कहती है शाम से सर में दर्द बता रही है। बाप बाप हुआ करता है। जब ये बात कही जाती है शाम
आराम से सर में दर्द बता रही है। बाप समझ जाता है बुलाया जाए मेरी बेटी को। फिर बाप बेटी को बुला के पूछता है बेटी सच बता आज कहाँ गई थी? तो बेटी कहती आज फला अमीर के बेटी का जहेज रखा था, मैं उसे देखने के लिए गई थी। जब इतना सुनता है बाप समझ जाता है मेरी बेटी को सर्द में दर्द नहीं हुआ है, मेरी बेटी को बीमारी नहीं लगी है, सिर्फ इस ख्याल में बेटी को बीमार कर दिया है। उसके बाप ने तो इतना जहेज दिया, मेरा बाप कहां से लाएगा? काश मेरा बाप भी अमीर होता तो मेरे बाप के पास दौलत होती, मैं भी यही गाड़ी लेके जाती, यही बेड लेकर के जाती, यही सोफे लेकर के जाती। जब बेटी बाप के आगे रोती है उस वक्त बाप का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। तुमने जगह इसकी तारीफ करा करके 4 दिन के बाद अपने दिल को तसल्ली तो हासिल कर ली, कौन तसल्ली देगा इस गरीब बाप को जो रक्षा चला करके मुश्किल से घर पालता है? कौन तसल्ली देगा इस मजदूर को जो हजारों ईंटें कमर पे रख के ऊंचाई पे चढ़ाने के बाद बेटी को लुकमे खिलाता है? तुम्हें खुदा का वास्ता जहेज दिखाया ना करो, इसे छुपा के दे दिया करो ताकि तुम्हारे जहेज से किसी गरीब का कलेजा ना फटे। मुट्ठी बंद करके दे दो, तेरा भी भला हो जाएगा, गरीब की बेटी का भी भला हो जाएगा। सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, बिलखुसूस क़यामगाह पर तशरीफ़ फरमा आक़ाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद हसन बिन नूर वास्ती दामज़ल्लहुल आली, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल ख़ा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप ये जान चुके हैं कि थोड़ी ही देर में खलीफा ताजदार मसौली, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात हुज़ूर सैयद हसन मियाँ साहिब क़िबला दामज़ल्लहुल आली की आमद होगी। इंशाअल्लाह हज़रत के चेहरे की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ होंगे और मैं ये बात कह सकता हूँ बिना किसी मुबालगे के कि जहाँ तक मैं सरकार हसन मियाँ साहिब क़िबला को जानता हूँ, जितना मेरी वसात में दाखिल है, उस एतबार से मैं कहूँ कि अखलाक देखो हज़रत का
तो हुजूर का अखलाक याद आ जाता है। सोचना पड़ता है अगर बेटों के अखलाक ऐसे हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का अखलाक कैसा होगा। आप देखेंगे माशाल्लाह जो खुर्द नवाजी हजरत के अंदर है, छोटों को जो हजरत नवाजते हैं या इज्जतें देते हैं, ये हर दिल के बस की बात नहीं होती है। बिहम्दिही ताला नसब में तो बाकमाल हैं ही, अखलाक में भी बाकमाल हैं। ताजदार मसूली का फैज़ान लेकर के आज इस ज़मीन पे हज़रत ने कदम रखा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत की ज़ात से आप भी फैज़याब होंगे। और जो लोग किसी से मुरीद ना हों वो किसी पीरे कामिल के हाथ ही में हाथ दिया करें। इधर उधर वाले लोगों के हाथ में हाथ देने से कोई नतीजा नहीं है। हाथ उसी के हाथ में दिया करो कि जो हाथ यहाँ पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। अपने बच्चों को भी अच्छे पीरों के कदमों में डालो, खुद भी अच्छों के दामन में आ जाओ। खुदा का शुक्र है हम अपने आप को नसीब वाला करते हैं कि जिसको बैत के लिए ताजुश्शरिया जैसा मुर्शिद मिला हो और खिलाफत के लिए रईसुल अत्किया जैसा मुर्शिद मिला हो। और बिहम्दिही ताला आज आपके भी दिन अच्छे बन आए हैं कि आपकी बस्ती में हुजूर हसन मिल्लत तशरीफ़ लाए हैं। तो आज चूकिएगा नहीं, हज़रत से बरकतें भी हासिल करनी है और रिश्ते भी मजबूत करने हैं। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने मेज़बान गिरामी। इत्तेफाक है कि जो नकीब हैं वो भी अदनान हैं, जो दूल्हा बने हैं वो भी अदनान हैं। अल्लाह सलामत रखे। अभी आपने भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब से बड़े अच्छे अंदाज में नातो मनक़बत के अशार सुने। यकीनन फैज़ी साहब के 8 हाथ पैर नहीं हैं, 4 आंखें नहीं हैं, 2 ही आंखें हैं, मगर ये इतने अच्छे क्यों लगते हैं? उसकी वजह यह है कि नात हुजूर की दिल से पढ़ा करते हैं। अल्लाह ताला भाई मोहम्मद अली फैज़ी को उम्र खिज़र अता फरमाए और हासिदीन के हसद और शरीरों के शर से महफूज रखे। रात के 12:30 के ऊपर सुई जा रही है, लेकिन लाइक मुबारकबाद हैं आप भी कि रात के चेहरे पे दोबारा बज गए हैं। अभी आपके चेहरे पे 12 नहीं बजे हैं। अभी आपको नींद तो नहीं लग रही है ना?